हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग करेंगे साइंस टेस्ट पेपर 4। चलिए देखते हैं, हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसका कितना सही होता है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है। वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, वो काल्पनिक एवं सीधा होता है, काल्पनिक एवं उल्टा होता है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है काल्पनिक और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आधी होती है, दुगुनी होती है, या तीन गुनी, या चौथी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या गोलीय दर्पण। तो हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, रेन गेज, या ओडोमीटर से। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से, फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर, या टेकोमीटर। दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोटर जो मोटर गाड़ी के चालक के समान लगा रहता है क्या। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामने लगा रहता है। उत्तल दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण, या समतल दर्पण, या एक लेंस लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, या अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये दर्पण होगा। ठीक है, कोई दर्पण मान ले रहे हैं। तो 7th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तल लेंस का यूज होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। उत्तल दर्पण से, या अवतल दर्पण से, या उत्तल लेंस से, या अवतल लेंस से। तो पानी में जो हवा का बुलबुला है वह कार्य करता है। तो किस तरह कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, या अल्टीमीटर से। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। भूकंपीय माप जो भूकंप मापी यंत्र है वह क्या है। सिस्मोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है, या स्ट्राम्बोस्कोप है, या टिक्टाफोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ है। तो भूकंप मापी यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। डेसिमल में, तरंग में, या आवृत्ति में, श्रव्य तरंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा, डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है। वास्तविक एवं सीधा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, काल्पनिक एवं सीधा, या काल्पनिक एवं उल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 कह रहा है कि जब कोई वस्तु को दो समांतर अवतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। 2 होगी, अनंत होगी, या 5 होगी, या 1 होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 समतल दर्पणों की अगर आमने सामने रख दिया जाए तो उनके बीच जो प्रतिबिंबों की संख्या बनी रहेगी वो अनंत हो जाएगी। क्या होगी, अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग की जाती है। गायरोस्कोप, सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप, या स्ट्राम्बोस्कोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, ओडोमीटर से, या बैरोमीटर से। तो वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है ऑप्शन बी, डी से, बैरोमीटर से की जाती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में, या फोकस के बाहर, या वक्रता केंद्र पर, या अनंत पर। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने हेतु किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण का, लौह चूर्ण का, निकिल का, गर्म एल्यूमिनियम का। तो वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए हम लोग निकिल का उपयोग करते हैं। किसका, निकिल का। 17 का राइट आंसर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। लौह चूर्ण का, क्यूप्रिक क्लोराइड का, प्लेटिनम चूर्ण का, या निकिल का। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है अनंत पर, फोकस पर, या ध्रुव पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। पायरोमीटर से, स्फेग्नोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, एनीमोमीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्फेग्मोमैनोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, क्या होता है, नर्म का लोहा होता है, निकिल का होता है, नर्म लोहा, निकिल का, तांबा का, या स्टेनलेस स्टील का। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्म लोहा का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, या एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। विद्युत वाहक बल, या धारा, प्रतिरोध, या आवेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑडियोमीटर कहलाता है, ऑडियोफोन कहलाता है, हाइड्रोमीटर, या हाइड्रोफोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक, या यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि से विद्युत, विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसके बाद यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है। ट्रांसफार्मर में, मोटर में, विद्युत मापी, या डायनमो में। तो किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है, तो डायनमो में होती है। किस में होती है, डायनमो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कौन से युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनमो करता है, ट्रांसफार्मर करता है, विद्युत मोटर, या इंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या करता है, विद्युत मोटर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत
ऊर्जा में परिवर्तन होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो में या इलेक्ट्रिक हीटर में, बैटरी में या परमाणु बम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, या डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए? तो रेक्टिफायर का यूज कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए होगा, केवल एसी में हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, रेडियो ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडियो ऊर्जा होती है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा, नो सॉरी, रेडियो ऊर्जा नहीं होगा, ये होगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, यांत्रिक, वैद्युतिक या रासायनिक या ताप? तो शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? उच्चतम वोल्टेज से निम्नतम वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है क्या? ट्रांसमीटर, कंप्यूटेटर, अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर होता है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।